भारत माता को प्रणाम करता हूँ। आप सबको राम राम। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम, बुजुर्गों को राम राम, बाबूचों को बहुत सारा प्यार। कार्तिक की अष्टमी यानी अहोई अष्टमी, यानी कहते हैं कि इस दिन माता यदि अपने बेटे के लिए पूजा प्रार्थना करे तो वह बहुत सार्थक सिद्ध होती है। मैं इसमें एक चीज और जोड़ता हूं, हम इसमें शब्द पुत्र की जगह या बेटे की जगह संतान करें। बेटे और की जगह संतान करें। बेटे और बेटी दोनों के लिए इस दिन पूजाएं करनी चाहिए। दोनों का ही तिलक आदि करना चाहिए। सभी मंत्र आदि दोनों के लिए करने चाहिए। अहोई अष्टमी की पूजा बड़ी महत्वपूर्ण होती है और विशेष फलदायी होती है। इसलिए माता पिता इस दिन अपने बच्चों के लिए शुभ की प्रार्थना अवश्य करें। कैसे करना है, कब करना है, किस समय करना है, ये मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। मैं आपको हथेली पर संतान के सुख से जुड़ा हुआ एक खास लक्षण बताने वाला हूं। साथ ही अगर आपके घर संतान नहीं हो रही है या आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है उसके घर संतान नहीं हो रही है तो अहोई अष्टमी पर संतान पाने का एक खास उपाय भी बताऊंगा और अहोई अष्टमी की एक दिव्य कथा सुनाऊंगा। लेकिन पहले कुछ विशेष जानकारी आपके सामने प्रस्तुत है। कैसे करते हैं अहोई अष्टमी की व्रत और पूजा? प्रातःकाल स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त हो जाइए और अपने इष्ट की पूजा कीजिए। देखिए, सबसे प्रथम पूजा गणेश जी, उसके बाद अपने इष्ट की करनी चाहिए। फिर उपवास का संकल्प करें। कहें कि हम शाम को तारा निकलने के बाद ही कुछ भोजन ग्रहण करेंगे। पूजा किए हुए, संध्या पूजा किए हुए बिना हम कोई भोजन आदि ग्रहण नहीं करेंगे। और ये व्रत हम इसलिए कर रहे हैं, ये कठोर उपवास हम इसलिए कर रहे हैं जिससे हमारे बच्चों को सुख सौभाग्य स्वास्थ्य मिले। तारा निकलने के बाद अहोई की अभी तो बनाने की आवश्यकता भी नहीं होती। बड़ा अच्छा लगता था, हमारे बचपन में माताएं बनाती थी। अभी भी गांव में जाकर देखिए वो अहोई काटते हैं, लेकिन वैसे तो छपे हुए कैलेंडर्स आते हैं, उसी को आप लगा दीजिएगा। अहोई की पंचामृत और गौधृत गाय की घी से षोडोपचार पूजन अवश्य होना चाहिए। दूसरी बात, जल के लोटे पर स्वास्तिक बनाकर एक पात्र में बायना निकाल लीजिएगा। एक जल का लोटा बना लीजिए और एक अलग से तश्तरी रख लीजिए, उसमें बायना यानी जो भी कुछ आपने भोजन आदि रात में बनाया होगा वह निकाल कर रख लीजिएगा। तदुपरांत, ये शाम बता रहा हूं, तारा निकल गया है, उसके बाद की पूजा। उसके बाद हाथ में 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने या आप जोर से बोले, ठीक। और इस कहानी के उपरांत जो बायना आपने निकाला था उसे आप अपनी सास को प्रदान करिए। फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। फिर अपने बच्चों का तिलक कीजिए और फिर बच्चों को रक्षा सूत्र बांधकर दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। हमारे यहाँ रक्षा सूत्र की परंपरा है, चाहे वो रक्षाबंधन है चाहे वो अहोई अष्टमी है। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। चंद्रमा को जो हम जल देते हैं उसे अर्घ्य देना बोलते हैं। तब जाकर आपको अपना उपवास खोलना। मैं मानता हूं बहुत कठिन व्रत है, लेकिन माँ तो इतने व्रत जिंदगी भर करती हैं, रोज ही व्रत है। एक स्त्री का माँ बनते ही व्रत शुरू हो जाता है, अनुष्ठान शुरू हो जाता है। और यह अनुष्ठान है उसके संतान को पालना बढ़ाना, उसके सुख सौभाग्य की कामना करते हुए प्रभु से उसको हर अच्छी चीज दिलवाना। तो ये भी वो कर लेंगे। और एक चीज मैं बता रहा हूं, कह दीजिए निश्चिंत होकर उन लोगों से जिनकी पैरों की उंगलियों में यह लक्षण है कि उन्हें संतान होगी। आज नहीं है, कोई बात नहीं, कभी ना कभी लेकिन संतान का सुख जरूर मिलेगा। यदि, सुनिए गौर से, यदि पैर की उंगलियां कनिष्ठा से तर्जनी तक, पैर की उंगलियां कनिष्ठा से तर्जनी तक छोटी से बड़ी होती चली जाएं, ऐसे करके बढ़ती चली जाएं, हाथ में नहीं होता, पैर में यदि हो रहा है, छोटी से बड़ी होती चली जा रही है, उसके बाद अंगूठा, यदि ऐसी स्थिति है तो संतान अवश्य होगी। दूसरी चीज, औरत के पांव में यदि चक्र अधिक है तो संतान मिलेगी। क्या लीला प्रभु रचे वो जाने, लेकिन संतान मिलेगी। संतान सुख में कमी क्यों होती है? यहां सुख की बात कर रहा हूं, यानी संतान या तो हुई नहीं, या फिर संतान है तो कमजोर है, बीमार है, या फिर संतान ने साथ छोड़ दिया।
क्यों हो रही है संतान में, संतान के सुख में कमी? सुनिए, पूर्व जन्म में की गई जीव हत्या इस जन्म में संतान नहीं देगी और बिना प्रायश्चित के कभी नहीं देगी। इसलिए मैं कहता हूं संतान नहीं है, प्रायश्चित करो, मांसाहार छोड़ो, या जो भी प्रायश्चित कुंडली के अनुसार बनता है वह कीजिए। अपने उद्देश्य पर यदि आप नहीं चलते तो इस जीवन में कष्ट के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और उद्देश्य क्या है कुंडली बताती है, वो जानिए, और उद्देश्य पर चलना ही प्रायश्चित है। पूर्व जन्म में यदि शक्ति के मद में, बहुत पावरफुल व्यक्ति जब हो जाता है तो अहंकार बहुत होता है, तो यदि शक्ति के मद में चूर होकर प्राणियों को सताया गया है तो इस जन्म में संतान का सुख नहीं मिलेगा। प्राणियों को मारा है तो संतान का सुख नहीं मिलेगा। और यदि आसानी से संतान मिल गई तो आंसू निकाल देगी आपके, इतना कष्ट देगी। अहोई अष्टमी कितना सौभाग्यशाली दिन होता है ये, जब माए संतान प्राप्ति की प्रार्थना करती हैं, संतान के सुख की प्रार्थना करती हैं। और मैं आपको उपाय भी बता रहा हूं, इस दिन कीजिए आप, संतान को सुख मिलेगा, आपको भी संतान का सुख मिलेगा। बहुत सारे फोन आपने देखे होंगे, संतान नहीं हो रही, कितना कष्ट है। संतान बीमार रहती है, कितना कष्ट होता है माता पिता को। माता पिता जीवित इसलिए हैं कि उनकी संतान को सुख मिले। उपाय कीजिए, सुख मिलेगा। लेकिन पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क कहा। मेष राशि, सांस का ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठंडी खट्टी चीजों से परहेज रखिएगा। बाकी कार्यों के लिए दिन अच्छा है। कुछ नया पढ़िए लिखिए। विद्यार्थियों के लिए यह दिन काम करने के लिए बहुत अच्छा है। एक सावधानी बरत लीजिए, दिन आपका बेहतर बने इसके लिए जल्दबाजी मत कीजिए। शांति से कोई भी कार्य कीजिए। और साथ साथ आग केमिकल्स पे कार्य कर रहे हैं तो बहुत अलर्ट रहिए। उपाय क्या करेंगे? दिन बेहतर करने के लिए आप गाय की सेवा करिए और अपने काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। वृषभ राशि, दिन अच्छा है, आपके विचार भी अच्छे हैं। आप इस दिन में बहुत भावुक भी हो सकते हैं कई बार, जिसकी वजह से आप कोई निर्णय ले सकते हैं, वही परेशानी हो जाएगी। इसलिए केयरफुल रहिएगा, अलर्ट रहिएगा, सचेत रहिएगा, सोच समझकर निर्णय लीजिएगा। सावधानी क्या बरतनी है? इस दिन आपको बड़े भाई बहनों से बातचीत करते वक्त सावधान रहना होगा, कहीं आपके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे परेशानी हो। उपाय, दिन बहुत अच्छा बने, शुभ बने, इसके लिए आप फल ले आइए और किसी छोटी कन्या को वो फल दे दीजिए, उसकी सेवा कीजिए, उसको भोजन कराइए, सब ठीक। मिथुन राशि, इस दिन भाषा पर पकड़, अच्छी बोली, सोचा समझा बोला गया वाक्य आपके लिए बहुत हितकारी और भाग्यप्रद सिद्ध होगा। न केवल दिन अच्छा गुजरेगा बल्कि कुछ अचीव कर सकते हैं, कुछ प्राप्त कर सकते हैं इस दिन के लिए, और आने वाले दिनों के लिए भी कुछ अच्छे काम आप कर सकते हैं इस दिन। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन आपको आंखों का ध्यान रखने की जरूरत है तथा आपके व्यवहार से शत्रु ना पनपे, इस बात का ध्यान रखिएगा। उपाय, अच्छा दिन बीते इसके लिए आप गुड़, शहद और 5 फलों का दान कर दें। कर्क राशि, आपका भाग्य पक्ष अच्छा है, लाभ पक्ष अच्छा है, धन आने के लिए अच्छे संकेत दिखाई देते हैं, इसलिए मेहनत से अपना कार्य करिए। बस एक सावधानी, इस दिन की सावधानी है भोजन की, बहुत ध्यान से भोजन करें और घर के बुजुर्गों की सेहत का भी ख्याल रखें। उपाय क्या करेंगे? दिन बेहतर हो इसके लिए आप चने बांटिए और दूध हल्दी का सेवन कीजिए। और चलिए अब मैं आपको बताता हूं आपके हाथ पर संतान सुख का लक्षण कैसे है। यदि आपके हाथ पर ये सीधी ऐसी रेखाएं हैं जो कट नहीं रही हैं तो संतान भी होगी और उसका सुख भी मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है ये वाली रेखा है। यदि ये जो जिसे विवाह की रेखाएं यहाँ होती हैं, यदि ये रेखाएं पे खड़ी खड़ी कुछ पतली पतली सी रेखाएं हैं तो संतान सुख मिलेगा। और यहाँ आपको शुक्र पर यदि आपकी कुछ खड़ी हुई रेखाएं हैं तो आपको संतान सुख मिलेगा, यानी संतान होगी भी और आपसे प्रसन्न भी रहेगी, आप भी उससे प्रसन्न रहेंगे। तारतम्यता, सामंजस्य अच्छा बनेगा। तो यदि ये लक्षण नहीं है हाथ पे तो परेशान मत होइएगा, उपाय करते रहिएगा, संतान से प्रभु जरूर देंगे। देखिए देते वही है, इसलिए पूजा प्रार्थना उनकी जरूर होनी चाहिए। फिलहाल जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, क्रोध के कारण परेशानी हो सकती है, धैर्यहीनता और जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। एक सावधानी बरतिएगा, खास तौर से जब आप यात्रा में जा रहे हैं और बच्चों के साथ जा रहे हैं तो केयरफुल रहना होगा।
वाहन बहुत सोच समझ कर चलाइएगा इससे। उपाय ऐसे तो सब ठीक है, लेकिन फिर भी यदि आप कोई विशेष कार्य के लिए निकल रहे हैं तो शहद का दान अवश्य करें। कन्या राशि, दिन आपके लिए अच्छा है। धन कमाने संबंधी कोई खास बातचीत करने से फायदा मिलेगा। रोग इस दिन आपको पकड़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए अच्छा दिन है। सावधानी बरतनी होगी और सावधानी होगी भाषा और वाणी पर ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो जाए। आलस्य की वजह से बहुत अच्छे कार्य आप कर सकते हैं, केयरफुल रहें। उपाय, यह दिन आपका खूब बेहतर हो इसके लिए गायत्री का यज्ञ अवश्य करें, फिर अपने काम पे चलें, सब ठीक। तुला राशि, आपके लिए दिन अच्छा है। मनोबल मजबूत है, विचार अच्छे हैं। यदि कोई काम करने की ठान लेंगे तो आप जरूर कर पाएंगे, इसलिए आप मन लगाकर अपना कार्य करते रहिएगा। एक सावधानी बरत लीजिए, क्रोध से नुकसान हो सकता है और खास तौर से यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष की वजह से, पुरुष हैं तो स्त्री की वजह से नुकसान हो सकता है। केयरफुल रहें, बस कोई चिंता नहीं कीजिए। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए चींटियों को आटा डाल दीजिएगा। वृश्चिक राशि, समय अनुकूल है। आपको अच्छे लोगों का सहयोग मिलेगा। कुछ नई बातें सुनने समझने को मिलेंगी और कुल मिलाकर समय अच्छा रहेगा। भाग्य पक्ष मजबूत रहेगा। एक सावधानी बरत लीजिए, यह दिन बहुत ढंग से रहने का, अनुशासन में रह के चलने का है, अन्यथा आप परेशानी महसूस कर सकते हैं। किसी वाद विवाद में उलझ सकते हैं और यह विवाद लंबे समय तक परेशान करेगा। उपाय क्या करना है? दिन आपके लिए अच्छा है और अच्छा हो जाए इसके लिए आप गुनगुना पानी पिए, नाक साफ किए, फिर घर से चले। वाद विवाद में उलझने से बचें। और अब उपाय जिससे आपको संतान का सुख मिले और आपके घर में गूंजे के लिए कार्य, सुनिए ध्यान से। संतान गोपाल स्रोत का पाठ करने से और खास तौर से लड्डू गोपाल जी को आप लेकर आइए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कीजिए और उनके सामने बैठकर संतान गोपाल का पाठ करने से संतान का सुख मिलता है। संतान नहीं है तो आएगी और संतान है तो और अच्छे संबंध होंगे। एक और चीज, यदि संतान नहीं है तो संतान गोपाल यंत्र आप पहने, खासतौर से पुरुष अवश्य इसको पहने, स्त्रियां इसकी पूजा कर सकती हैं, पहन भी सकते हैं, दोनों लोग पहने तो बहुत अच्छा है। जरा सा यंत्र बनवा के इसको पहने। संतान के साथ कोई डिस्टरबेंस चल रहा है या संतान सुख नहीं मिल पा रहा है तो हरिवंश पुराण का पाठ जरूर कर लीजिएगा। और एक मंत्र मैं आपको बताता हूं, नंद गोप गृह जात, नंद गोप गृह जात, इसका जप जितना आप करेंगे संतान का सुख प्रभु उतना अच्छा करेंगे। एक कथा सुनानी है आपको, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। गुरु मंत्र का फिलहाल मैं आपको बताता हूं, धनु मकर कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, दिन थोड़ा संभल कर बिताइएगा। रोग की संभावना, अचानक कहीं कोई आर्थिक नुकसान हो सकता है, परंतु स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया दिन है। विद्यार्जन के लिए बहुत अच्छा दिन है, अच्छे संबंध भी आपके बनेंगे। एक सावधानी जरूरी है, गरिष्ठ भोजन से इस दिन आपको बचना होगा। और परेशानियों से बचने के लिए उपाय, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः जप कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। मकर राशि, आपके लिए दिन अच्छा है। भाग्य पक्ष मजबूत है। कुछ अच्छा कार्य आप कर सकते हैं। अच्छी चिंतन सोच भी रहेगी। एक सावधानी चाहिए आपसे, पेट और कमर परेशान ना करे, इसका ध्यान रखिएगा। और घर के छोटे बच्चे जो हैं उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। उपाय, किसी गरीब बच्चे को भोजन खिलाइए और भोजन में उड़द जरूर खिलाइएगा, सब ठीक। कुंभ राशि, दिन आपके लिए अच्छा है। धन के मामले में यह दिन अच्छा है। शत्रु शांत होंगे, परंतु माता और वाहन का ख्याल रखने की आवश्यकता है। एक सावधानी, इस दिन यदि किसी बड़े जोखिम या निवेश की सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझकर फैसला कीजिएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए गणपति जी की उपासना करें और फिर काम पर चलिए, सब ठीक करेंगे प्रभु। मीन राशि, आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। नए रिश्ते जुड़ सकते हैं। मनोबल अच्छा रहेगा, विचार अच्छे रहेंगे। कोई नया काम करने के लिए दिन अच्छा है। सावधानी, इस दिन अपने गले और दांतों का ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ आंख और सर की प्रॉब्लम के लिए भी केयरफुल रहिएगा। उपाय क्या करना है? दिन को और बेहतर बनाने के लिए सफेद धागा दाहिनी कलाई में बांध लीजिए, सब ठीक।
और अब चलिए गुड लक गुरु परिवार के उन लोगों को जिनका जन्मदिन है, हम कहते हैं विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आगे आने वाले 12 महीनों का हाल भैया ध्यान से चलना होगा। जहां एक और नए काम करने का मौका मिलेगा, वहीं मित्रों का बिछो भी होगा, यानी मिश्रित फल मिलेंगे आपको। अगस्त, नवंबर, फरवरी 2015 के ये बहुत अच्छे महीने हैं। इस वर्ष धैर्यहीनता खासा नुकसान दे सकती है आपको। क्रोध पर कंट्रोल कीजिएगा, अहंकार पर कंट्रोल कीजिएगा, अन्यथा बहुत नुकसान होगा। गुस्से पे कंट्रोल करना कठिन जरूर होगा, लेकिन आप कर सकते हैं, नहीं तो प्रतिष्ठा भी और आर्थिक हानि भी सहनी पड़ेगी। एक उपाय है, बुआ और बहन का खूब ख्याल रखिए और प्रत्येक अष्टमी पर कन्याओं को भोजन कराइए और दान उपहार दीजिए उन्हें, सब ठीक होगा। और गाय को हर बुधवार चारा दे दीजिए, सब प्रभु ठीक कर देंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला करते हैं शुरू। यदि आपको कोई बातचीत करनी है तो ये ईमेल आईडी नोट करके रखिए। हमारी ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिएगा, नाम और उस फोन नंबर के साथ जो आप उठाते हैं। बाकी सब प्रभु ठीक करेंगे। अनुश्री जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम अनुश्री जी। नमस्कार पंडित जी। जी पंडित जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरी मम्मी भी आपका प्रोग्राम रोज देखती थी पर उनकी बात नहीं हो पाई, उनका दुर्भाग्य था। अरे पंडित जी, मुझे आपसे अपनी दीदी के बारे में पता करना था। हाँ। उनकी शादी नहीं हो रही है, तो उसके बारे में आपसे जानकारी लेनी थी। क्या डेट ऑफ बर्थ है उनकी? उनकी 9 फरवरी 1985 डेट ऑफ बर्थ है। वो छतरपुर मध्य प्रदेश जन्म स्थान है और रात को 1:17 पर जन्म हुआ था। एक तो इनको स्फटिक की माला पहनाइए तुरंत। दूसरा, इनको कहिए शुक्रवार को दही से स्नान कर लिया करे। दही से? तीसरा इनको कहिए भगवान श्री कृष्ण की आराधना करे। और चौथा, इनको कहिए कि एक तांबे का छल्ला अब अपनी अनामिका में पहन ले, हाथ कोई भी हो सकता है, दिन मंगलवार होगा। ये उपाय करे, लंबे समय तक करते रहे। और अब आपको सुनाता हूँ अहोई अष्टमी की कथा, सुनिए। प्राचीन काल में एक साहूकार रहा करता था। साहूकार की पत्नी चंद्रिका बहुत गुणवती थी। साहूकार की बहुत संतानें थीं। वह अपने परिवार के साथ बड़े सुख से जीवन यापन कर रहा था। एक बार साहूकार की स्त्री घर की लीपापोती करने के लिए, घर को सुंदर बनाने के लिए मिट्टी लेने खदान में जाती है और कुदाल से मिट्टी खोदने लगती है। परंतु उसी जगह एक सिंह की मांद होती है और अचानक उस स्त्री के हाथ से कुदाल सिंह के बच्चे को लग जाती है, जिससे सिंह के बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इस घटना से साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ। मन में पश्चाताप का भाव लिए वह घर लौट आती है। परंतु कुछ दिनों बाद उसकी संतानें एक एक करके मरने लगती हैं। अपने बच्चों की अकाल मृत्यु से पति पत्नी दुखी हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। बच्चों की शोक सभा में साहूकार की पत्नी विलाप करती हुई उन्हें बताती है कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया, बस एक बार अनजाने से उससे एक सिंह के बच्चे की हत्या हो गई थी। यह सुनकर अन्य औरतें साहूकार की पत्नी को दिलासा देती हैं और एक उपाय बताती हैं, और वह उपाय है उसे अष्टमी माता की पूजा करना चाहिए। साहूकार की पत्नी दीवार पर अष्टमी माता और सिंह के बच्चे का चित्र बनाकर पूजा करती है और अहोई मां से अपने अपराध की क्षमा याचना करती है। तब मां प्रसन्न हो उसकी होने वाली संतानों को दीर्घ आयु का वरदान देती हैं। तभी से सभी जगह अहोई व्रत की परंपरा प्रचलित होती चली गई। आप भी करिए, माता आपके बच्चे के भी संकट हरेंगे। लेकिन अहोई की पूजा का मुहूर्त क्या है ये जान लीजिए। 17:47 से 19:03 के बीच में अहोई की पूजा आपको करनी है और तारों को देखने के लिए सांझ का जो समय है वो 18:15 का है। इसके इर्द गिर्द आपको तारा दिख जाएगा। अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय बहुत लेट है, 23:42 के करीब होगा। हो सकता है कहीं जल्दी दिख जाए। और अब कल का एजेंडा। घर में अनजाने में हम कुछ चीजें ऐसी रख लेते हैं जिससे परेशानियां बढ़ जाती हैं। वो कौन सी चीजें हैं, उन्हें कहाँ रखना है या नहीं रखना है, ये मैं कल बताऊंगा।
फिलहाल मैं चलूं, लेकिन बच्चों आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। माँ बहुत बड़ी चीज है, उससे बहुत प्यार करा करो, उसकी बहुत केयर किया करो, उसकी बात सुना करो। बात नहीं जचे तब भी उससे लड़ा मत करो, प्यार से अपनी बात कहा करो। वह आपके लिए भूखी रहती है, बहुत दर्द सहती है, तब आपका लालन पालन हो पाता है। ठीक है, मेरी बात मानना। राम राम, नमस्कार।